तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। दोनों हथेलियां अपनी जांघों पे रखें और तीन थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेली, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे दो बार और दोहराएं और धीरे धीरे करके अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी का संकल्प पूर्ण हुआ है। दो तीन बातें ध्यान में रखनी है तो आप सदैव पवित्र और स्वस्थ बने रहें। सर्वप्रथम संकल्प के बारे में समझ लेना है। कोई भी धर्म हो, मजहब हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, कबीले हो, सभी जगह प्रार्थना को विशेष महत्व दिया जाता है। किसी किसी मजहब में तो 4-4, 5-5 बार प्रार्थना का विधान है दिन भर में। तो प्रार्थना सर्वोपरि है, संकल्प सर्वोपरि है। जब प्रार्थना और संकल्प आप करते हैं तो पूरी सृष्टि आपको सुनती है। जब भी आप संकल्प करें, प्रार्थना करें, तो संकल्प के अंत में एक बात अवश्य बोल दें, क्योंकि आप निश्चित रूप से अपने लिए प्रार्थना करते हो और अपने परिवार के कुछ सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हो जो संकल्प प्रार्थना नहीं करते या करना नहीं चाहते, उनके लिए भी आप करते हो। तो ध्यान रहे, उनकी गंदगी आप में खिंच के आती है, उनके रोग और कष्ट आप में खिंच के आते हैं और आपको कष्ट बढ़ा सकते हैं, कष्ट बढ़ाते ही हैं। एक वाक्य अंत में बोलना है संकल्प में कि बाबा हमने जो अपने परिवार के फलां सदस्य का संकल्प किया है, उसके जो रोग और कष्ट मुझ में खिंच के आ गए हैं, तो उनकी स्मृति भी नष्ट कर दी जाए। इतना ही एक वाक्य बोलना है और वह भी सब नष्ट हो जाते हैं और आप स्वस्थ होते हैं। सिंपल सा प्रोसेस। अभी आपके परिवार जहाँ रहते हैं, आप रहते हैं घर मकान में, जो भी खेत, घर, मकान, प्लॉट, जो भी आपसे जुड़ी है संपत्तियाँ, ध्यान रखें उनकी अच्छाई और बुराई भी ज़मीनों की आपके साथ जुड़ी रहती है। आपने सुना होगा लोगों से कहते, जब से इस घर में आए हैं तब से हम बर्बाद हो गए, या जब से वो ज़मीन खरीदी तब से बर्बाद हो गए। कोई भी अचल संपत्ति हो, आप खरीदते हो या किराए पे लेते हो, उसके गुण और दोष, अच्छाई बुराई दोनों आपसे जुड़ जाती है। बहुत लोग सुना होगा कि जब से वो मकान खरीदा तब से बहुत फला और फिर हम बढ़ते ही चले गए आज तक। तो ये सब ज़मीनों के दोष और गुण आपके साथ जुड़ जाते हैं। अभी दरबार ने तमाम गंदगी हटाई है, फिर भी आप जब दरबार से जाएं तो एक सिद्ध हवन जरूर अपने साथ ले जाएं। यदि घर में आपके करने की व्यवस्था हो तो घर में, अन्यथा यहाँ दरबार में भी आप कर सकते हैं, लेकिन संकल्प के साथ। ध्यान रहे संकल्प ही सब कुछ है। तो एक संकल्प करना है उस सिद्ध हवन के करने के पहले कि बाबा मेरे जो ये खेत, मकान, घर, प्लॉट जो भी है किराए का अपना, सबको बोलना है एक एक करके, इनमें ज़मीन में जो दोष है, गंदगी है, कृपा करके इसी हवन में नष्ट कर दिया, और वो उसी में नष्ट हो जाती है। और ये भी ध्यान रखें, भविष्य में कभी कोई घर मकान खरीदें, किराए का लें, मकान बदलें, तो एक हवन दरबार से मंगा करके जरूर करें, अन्यथा वहाँ की गंदगी, वहाँ के दोष आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में जुड़ जाते हैं, फिर आपको कष्ट देते हैं। इसका ध्यान रहे। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। लेपन के लिए आपको बोला जाता है, लेपन जरूर करें। मस्तिष्क में सूजन जो रहती है, हाड़ मांस के शरीर में जो कुछ शेष है, थोड़ी बहुत रहती है, तो कृपा करके आप लोग उसको हटाने के लिए दरबार से लेपन जरूर लगाएं। लेकर के सिर पर एक दिन नाभि पर, जो किडनी के जिनके रोग हैं, किडनी के असाध्य रोग हैं, वो कमर पर लेपन करें। अद्भुत दरबार है आपका, जो आपके संकल्प से, आपकी इच्छा से, आपकी प्रार्थना पे चलता है। आप रोज देखते हैं
तमाम लोग कैंसर से पीड़ित लोग, एड्स से पीड़ित लोग, तमाम भयानक से भयानकतम रोगों से पीड़ित लोग स्वस्थ होकर के आते हैं, बखान करते हैं बाबा के सामने खड़े होकर के। जिनको डॉक्टर मना कर चुके घर जाओ, अब मर जाओ, कुछ नहीं बचा, दवा भी बंद, वो जिंदा होकर के बैठे हैं, स्वस्थ होकर बैठे हैं। वो अंग जो सड़ गल गए, जो दोबारा बनते नहीं, मेडिकल साइंस भी नहीं मानती कि दोबारा बन सकते, वो नए अंग हो जाते हैं पुण्य से। कैसे हो जाते हैं? वो आपकी आस्था, विश्वास और आपकी श्रद्धा से होते हैं। तो उसको जितना भी आपकी बढ़ती रहेगी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, आपकी शक्ति बढ़ती रहती है। ध्यान रहे, जो आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया है, यह एक विराट ऊर्जा के रूप में है, बहुत विराट ऊर्जा है। और यह जो विराट ऊर्जा आप में है, ये बढ़ती जाएगी, कभी घटेगी नहीं। जैसे स्थूल जगत में आपके पास धन होता है ऊर्जा के रूप में, आप धन खर्चा करते हैं, मनोवांछित वस्तु मिलती है, संकल्प आपका पूरा होता है, इच्छा पूरी होती है। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में यदि आपके पास ऊर्जा है तो आप संकल्प करते हो और आपका पूर्ण होता है। थोड़ी ऊर्जा खर्च हुई और आपका संकल्प, प्रार्थना पूर्ण, कष्ट गए। तो ये सारी गंदगी तब जाती जब आपके पास ऊर्जा होती। आज आपके पास विराट ऊर्जा है तो आप कोई भी संकल्प प्रार्थना करते हैं, पूरा होता है। आपने जो भी किए हैं प्रार्थना, संकल्प, वो सब पूर्ण हुए। प्रार्थना और संकल्प ही सब कुछ है। ध्यान रहे, बार बार कह रहा हूँ, दिमाग में कोई कूड़ा करकट मत रखें। प्रार्थना संकल्प आप नहीं करते, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर ठीक नहीं कर सकते। प्रार्थना और संकल्प ही सब कुछ है। दरबार से आप जुड़ के करते हो ना, ठीक होने का कोई मतलब नहीं। आपके तमाम रोग और कष्ट गए, लेकिन एक बात ध्यान रखें, रोग और कष्टों की जो जननी है वो सूजन है मस्तिष्क की। मस्तिष्क में सूजन बनी रहती है तो आपको नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अभी मेडिकल साइंस जो है, आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, अभी ये नहीं उद्घाटित कर पाया है कि रोग बनते कैसे हैं। दरबार रोज इसी पर बोलता है, रोग आपके इस मस्तिष्क की सूजन से बनते हैं। तो मस्तिष्क की सूजन कहाँ से बनती है? तो मस्तिष्क में सूजन बनती है आपकी नकारात्मक इच्छा, विचार, आशाओं के कारण, नकारात्मक सोच के कारण आपके मस्तिष्क में सूजन बनती है। और जब मस्तिष्क में सूजन बनती है तो खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ब्रेन में प्रॉपर नहीं हो पाती, तो छोटे छोटे भी ट्यूमर्स बनने लगते हैं, कार्बन इकट्ठा होने लगता है, छोटे छोटे ट्यूमर्स बनते हैं और अवरोध उत्पन्न होता है। उस अवरोध को हटाने के लिए शरीर जब प्रयास करता है उसे ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। फिर पैरालाइज होते हैं या कोमा में जाते हैं। ये इसी सूजन के कारण आप कोमा में जाते हैं, पीछे के शरीर सो जाते हैं। डॉक्टर साहब हाड़ मास के शरीर को इंजेक्शन लगाया करते हैं, हिलाते रहते हैं, वेंटिलेटर पर रख देते हैं, और जो सूक्ष्म शरीर है वो सो जाते हैं। डॉक्टर साहब को पता ही नहीं कि सूक्ष्म शरीर सो गए तो ये शरीर उठेगा ही नहीं, कभी मृत हो जाएगा, नहीं पता डॉक्टर साहब। दरबार मिनटों में वो सोए हुए शरीरों को जगा देता है, आदमी उठ के बैठ जाता है, होश में आ जाता है। तो जिनको पता ही नहीं कि पीछे और शरीर भी 6 शरीर और हैं इस एक हाड़ मास के शरीर के अलावा, उनके रोग अलग हैं, उनकी चिकित्सा भी अलग है। अभी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने उन 6 में से एक शरीर को भी नहीं जाना है, जानने की कोशिश भी नहीं की, जान भी नहीं सकते। हाड़ मास में रोग ढूंढने वाले लोग कुछ नहीं पा सकते। हाड़ मास में रोग नहीं है, रोग है सूक्ष्म शरीरों में, जो हाड़ मास के शरीरों में केवल दिखाई देते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए, मस्तिष्क की सूजन खत्म करने के लिए लेपन आवश्यक है। एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि के ऊपर, पेट पर जरूर करें। तो अभी आपके तमाम जो कष्ट रोग गए उनमें सबसे प्रमुख है आपके पितृ। आज पितृ मुक्ति की अमावस्या है, विशेष अमावस्या है। यहाँ तो हर महीने अमावस्या मनाई जाती है, हर महीने विशेष होती है। आप लोगों के लिए ये विशेष है। लेकिन आपके पितृ मुक्त हुए, किसी के भी पितृ नहीं। प्रमाण क्या है पितृ मुक्ति का? क्या प्रमाण हुआ? हमसे मांगो कि गुरुजी प्रमाण क्या है, तो दरबार आपको प्रमाण देता है। आंख बंद करके देखेंगे, आपको आपके पितृ का चेहरा नहीं दिखेगा। पूरी दम लगा देना, पूरी ताकत लगा देना, आपके पितृ का चेहरा आपको नहीं दिखेगा। ये प्रमाण है आपके पितृ मुक्ति का। आप सभी के काल सर्प दोष कटे हैं।
क्या प्रमाण है कि काल सर्प दोष कट गया? तो पूरी दम लगा दीजिए, एक सर्प चलता हुआ जिंदा कल्पना करके आप देखना चाहें, आपको नहीं दिखेगा। पूरी दम लगा दीजिए, पूरी ताकत, एक जिंदा सर्प चलता हुआ आप कल्पना करके भी नहीं देख सकते। नहीं दिखाई दे, समझो काल सर्प दोष कट गए। पितृ मुक्त हुए, उनकी स्मृतियां नष्ट हुई, आपकी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट हुई। क्या प्रमाण है? तो आपके अंदर सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक भी नकारात्मक इच्छा विचार आशा आपके किसी के भी अंदर शेष नहीं। एक नकारात्मक भाव, नकारात्मक इच्छा, कोई विचार अपने परिवार के प्रति तो छोड़ दीजिए, अलाक तलाक दुनिया भर की बातें थी वो तो ख़त्म हो गई, है ही नहीं दिमाग में। वो कूड़ा घर था, वो दूसरों की गंदगी थी जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती थी और करने पर मजबूर करती थी। वो तो गंदगी गई, आप पवित्र होकर बैठे हैं। दुश्मन नंबर 1 आपका दुनिया में, उसके बारे में सोचें, उसके लिए भी ये गंदा विचार आपके अंदर नहीं आ रहा है। कल्पना करके देख लो, एक भी निगेटिव थॉट्स किसी के अंदर शेष नहीं है, चाहे जितनी दम लगा के देख लें। इतना ही नहीं, दुश्मन के बारे में खराब सोच भी नहीं सकते। आज आपकी स्थिति एकदम गौतम बुद्ध की तरह है, एकदम शांत, किसी से बैर नहीं, ऐसी बन गई। सब रोग कष्ट गए हैं, तमाम वो रोग कष्ट गए जो चिता के साथ जाते हैं। सब लोग बोलते हैं, जाते नहीं है वो परिवार फिर लौटते हैं स्मृति के रूप में, दूसरों में बनने लगते हैं वही रोग। लेकिन कहावत में कह दिया जाता है भाई मर गए, चलो उनके रोग खत्म हो गए। लेकिन कुछ ऐसे रोग जो चिता के साथ जाते हैं, केवल दवा चबाते रहते जिंदगी भर, मरते दम तक जाते नहीं। आपके डिप्रेशन खत्म, किसी में डिप्रेशन शेष नहीं। एंजाइटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड डिसऑर्डर, डिमेंशिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया, नकली भूत प्रेत की बीमारी, बॉर्डरलाइन जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो भी समाप्त हुआ है। ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो भी समाप्त हुआ है। ओसीडी समाप्त हुई है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सब गंदा गंदा फील होता था, गंदा गंदा होता था, गंदा दिखता था। ओसीडी, लोग दिन भर हाथ धोते रहते हैं साबुन से, फिर भी गंदगी नहीं जाती, हाथों से खून तक बहने लगता है, इतना धो डालते हैं, वो समाप्त हुई। पति पत्नी में तलाक का पहला कारण ओसीडी है, चिढ़, नफरत, घृणा पैदा होना, अपने अंदर ही पैदा होना, और अंदर की गंदगी पैदा करती है। ये ओसीडी बढ़ती है तो अविश्वास, शक, चिढ़, नफरत, घृणा, दूर रहना, अकेले रहना, फिर तलाक पहुंचती है। ये सब नष्ट हो चुकी, किसी में शेष नहीं है। ओसीडी बढ़ती है, धुले कपड़े फिर से धोते हैं, धुले बर्तन फिर से धोते हैं, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे बाथरूम में बने रहते हैं, दिन भर नहाया करते हैं। बाहर निकले तो फर्श धोते हैं, दीवार धो देते हैं, छतें धो डालते हैं, अलमारी, फ्रिज, सोफा सेट सब धो डालते हैं, लैपटॉप, मोबाइल धो डालते हैं, रुपए पैसे धो डालते हैं, प्रेस करते हैं बाद में। ये ओसीडी भी समाप्त हुई, किसी में कोई शेष नहीं। ये हर घर की समस्या है जो समाप्त हुई। किसी में भी कोई चिढ़, नफरत, घृणा अंदर शेष नहीं। ये सब कुछ खत्म हुआ है, एकदम अच्छा है। जोड़ जोड़ के दर्द थे, रोमेटिक आर्थराइटिस था, ऑटो इम्यून डिजीज में आता है, सब नष्ट है, कुछ नहीं बचा, किसी में कोई कष्ट नहीं। घुटने नए हो गए, कमर अमर एकदम नई, आपके हिप बॉल्स एकदम नए, रीढ़ की हड्डी के कष्ट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के नीचे आपके लंबर स्पॉन्डिलाइटिस तक, डोर्सल के सारे कष्ट, डिजनरेटिव आपके चेंजेस, सारे रोग कष्ट नष्ट हुए, कुछ भी आप में शेष नहीं है। माइग्रेन, आँखों में चुभन, जलन, किरकिराहट सब खत्म हुई है। शरीर की जलन, फटन, चुभन, दर्द, खिंचाव, भारीपन सब कुछ नष्ट हुआ, कुछ भी शेष नहीं। पूरी तरह आप अच्छे होकर बैठे हैं। जो आपका आत्मविश्वास गिरा हुआ था, टूटा हुआ था कि कुछ नहीं कर सकते, एकदम लो, एकदम हाई पे है इस समय। आप सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया गया है, सभी चेक कर सकते हैं। अब आपके अंदर कुछ करने की अंदर भावना पैदा है कि अब खूब करना है, जम के करना अपने काम को, और सफल होंगे, ऐसी भावना आपके अंदर है। इतना पॉजिटिव किया गया है। एकाग्रता बढ़ाई गई है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाई गई है, अपने काम करने के प्रति रुचि बढ़ाई गई।
आपकी बंधी हुई बुद्धि को खोला गया है, बंधे हुए शरीर को खोला गया है, एकदम आप अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा कर पाएंगे। ये सब दरबार ने आपके साथ किया है जो आप इस समय महसूस कर पा रहे हैं। बच्चे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते थे, खूब पढ़ने का उनका मन हो रहा है, खूब पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। स्मरण शक्ति और मजबूत की गई है, ज़बरदस्त की गई स्मरण शक्ति, कि आप उस स्मरण शक्ति के सहारे सब कुछ लिख पढ़ सकते हैं, परीक्षा के समय कुछ भूलेंगे नहीं। ऐसा दरबार ने किया।